लव इनसाइट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कितना कुछ पता है आपको सेक्स के बारे में? बहुत सारी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता। हमने इस टॉपिक पे पहले भी बात की थी अपने वीडियो में 8 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट सेक्स। लेकिन अब हम आपके लिए 6 नए इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लाए हैं जो आपको सुन के हैरानी होगी। तो ये रहे वो। नंबर 1, आपके ब्रेन को सिर्फ 1 सेकंड से भी कम लगता है ये डिसाइड करने में कि कोई पर्सन आपके लिए सेक्सुअली अट्रैक्टिव है या नहीं। आपको कितना टाइम लगता है ये फील करने में कि आप किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं या नहीं? 2008 में न्यूरो इमेज में पब्लिश हुई स्टडी के अनुसार सिर्फ आधा सेकंड लगता है ब्रेन को डिसाइड करने में कि कोई अट्रैक्टिव है या नहीं। इस स्टडी के ऑथर स्टेफनी ऑर्टेगो ने एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया कि उन्होंने पाया कि ब्रेन को हमसे पहले पता होता है कि हम किस पर डिजायर फील कर रहे हैं और कब। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि अगर ब्रेन को डिसाइड करना हो कि कोई अनअट्रैक्टिव है तो उसमें और भी कम टाइम लगता है। जल्दी है क्या? नंबर 2, फीमेल्स अपनी वॉइस को सेक्सी साउंड देने के लिए ऑल्टर कर सकती हैं। आपकी सेक्सी वॉइस कैसे साउंड करती है? एक 2013 की स्टडी जो जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में पब्लिश हुई थी, में रिसर्चर्स सूसन एम ह्यूज, जस्टिन के मेगिल्स्की और मेरिसा ए एचार्टन ने 40 पार्टिसिपेंट्स 20 मेल और 20 महिला से अपनी वॉइस को मैनिपुलेट करवाया। स्टडी में कहा गया है कि जब लोग अट्रैक्टिव साउंड करने की कोशिश करते हैं तो दोनों जेंडर्स अपनी स्पीच को स्लो कर लेते हैं और फीमेल्स अपना पिच नीचे करके अपने वॉइस में हल्की सी होर्सनेस लाती हैं। रिजल्ट? जब सब्जेक्ट्स ने अपनी वॉइस को अट्रैक्टिव साउंड करने के लिए ऑल्टर किया, रिसर्चर्स ने पाया कि फीमेल्स अपनी वॉइस को और अट्रैक्टिव साउंड देने में सक्सेसफुल रहीं, सिर्फ 1 से 10 काउंट करते वक्त भी। मेल्स दूसरी तरफ कम अट्रैक्टिव साउंड करते हैं जब वो अपनी सेक्सी वॉइस लगाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, सेक्स के बाद कडलिंग सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर सकता है। कौन कडल्स पसंद नहीं करता? लेकिन अपेरेंटली सेक्स के बाद कडलिंग का टाइम होता है। एक 2014 की स्टडी जो आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में पब्लिश हुई थी, उसने ये पाया कि सेक्स के बाद कडलिंग, किसिंग और अफेक्शनेट टॉकिंग एक कपल के बॉन्ड और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जब रिसर्चर्स ने पार्टनर्स से सेक्स के बाद ज्यादा कडल करने को कहा, तो कपल्स ने अपने रिलेशनशिप और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में बड़े लेवल्स रिपोर्ट किए। ये उन कपल्स के लिए और भी ज्यादा ट्रू था जो बच्चों वाले हैं। रिसर्चर एमी मुइज कहते हैं कि जब लोग सेक्स के बारे में सोचते हैं तो उनका फोकस इंटरकोर्स और ऑर्गेज्म पर होता है। ये रिसर्च सजेस्ट करती है कि सेक्स के अफेक्शनेट एस्पेक्ट्स भी सेक्सुअल और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 4, सबको सेक्स का डिजायर नहीं होता। जैसे कि आपको पता ही होगा, सबको सेक्स का डिजायर नहीं होता। ये स्पेशली उन लोगों के लिए नॉर्मल है जो एसेक्सुअल हैं। एसेक्सुअलिटी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जिसमें किसी को दूसरों के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए ये एक स्पेक्ट्रम पर होता है। सेक्सुअल डिजायर के मामले में आपका नॉर्मल किसी और से अलग हो सकता है। सेक्स थेरेपिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर इयन कर्नर ने सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया, ये कह के कि नॉर्मल एक इलास्टिक वर्ड है जो आपके बेसलाइन लिबिडो पे डिपेंड करता है। नंबर 5, एक स्ट्रेसफुल टास्क से पहले सेक्स करना आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकता है। बड़ा टेस्ट है क्या? तो चलिए रिसर्च को देखते हैं। एक 2006 की रिसर्च स्टडी जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसने सब्जेक्ट्स को कुछ स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज में पार्ट लेने को कहा। इनमें पब्लिक स्पीच देना या फिर एक डिफिकल्ट मैथ क्विज लेना शामिल था। सब्जेक्ट्स जो टेस्ट से पहले सेक्स कर चुके थे, उनका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल कम था। ये उन लोगों के कंपैरिजन में था जो सेक्स नहीं करते, जो बस मास्टरबेशन करते हैं या जिनका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है लेकिन इंटरकोर्स नहीं होता। स्टडी ये भी क्लेम करती है कि पिनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स (PVI) लेकिन दूसरी सेक्सुअल बिहेवियर नहीं, बेटर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है। और नंबर 6, सेक्स आपके दर्द की अनुभूति को बदल सकता है। कुछ शोध कहती हैं कि सेक्स आपके दर्द की अनुभूति को बदल सकता है, जिससे आपको दर्द कम महसूस होता है। हिपोथैलेमस नाम का ब्रेन का सेक्शन ऑर्गेज्म या अराउजल के वक्त एक फील गुड हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। रटगर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज विमेन के लिए पेन को कम फील करने में मददगार हो सकता है।
खासकर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। एक और स्टडी जो बुलेटिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिसिन में पब्लिश हुई थी, उसने पाया कि बहुत कम डोसेज ऑफ ऑक्सीटोसिन ने मेन में पेन सेंसिटिविटी को 56.5% तक कम कर दिया। तो इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको सुन के ज्यादा हैरानी हुई? क्या आपने हमारा दूसरा वीडियो देखा, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट सेक्स पे? कौन से फैक्ट्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा। और अगर सीखा तो लाइक बटन क्लिक करना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। लव इनसाइट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करें और ऐसे और कंटेंट के लिए। और जाते जाते हमेशा की तरह, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।